अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हम लोगों का जो टॉपिक है जी उसका नाम है जी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसके बारे में हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे इंशाल्लाह। देखें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने से पहले ना मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ। वैसे नॉर्मली स्कूलों में कोई और तरीका है, लेकिन ये इसको एक टोटका समझ लें, इससे आपके लिए ना बड़ा ईजी हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा, मतलब इस चीज़ को समझना और ये सारा मतलब करना ना। तो उसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे इस तरह से ना सबसे पहले आपने बबल्स बना लेने हैं। जैसे ये एक है, ठीक है, उसके बाद ये फिर दूसरा, उसके बाद फिर ये तीसरा और ये चार, उसके बाद आ गया जी पाँच, उसके बाद आ गया जी छः और फिर आ गया जी सात। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ये 7 बबल बना लेने हैं। उसके बाद आपने ये पहली लाइन छोड़ देनी है और ये दूसरी लाइन से बबल शुरू करना है। एक, दो, तीन, चार, पाँच और छः। तो ये देखिए मैंने अब 6 बबल बना ली। पहले पहली लाइन छोड़ी, दूसरी पे आ गया। अब आपने पहली लाइन भी छोड़नी है, दूसरी लाइन भी छोड़नी है, तीसरी लाइन से आपने बबल बनाने हैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच। तो इस तरह पहले पहली लाइन छोड़ी, फिर दूसरी लाइन छोड़ी, फिर तीसरी लाइन छोड़ी। अब 4 वाली लाइन पे यहाँ से 4 से शुरू करना है। ऐसे, ठीक है, ऐसे और ऐसे। यहाँ पे आपको ये समझ आ गई होगी इन बबल्स की। सबसे पहले इसके ऊपर आपने एस लिख लेना है कि ये एस सब शेल को जाहिर कर रहा है। आपको पता है ना 4 सब शेल थे, एस सब शेल को जाहिर कर रहा है। और एस सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। ये आपने ऊपर लिख लेना है। ये जो बबल्स हैं ये पी को शो कर रहे हैं, ठीक है जी, यहाँ आप लिख लें जी, ये पी को शो कर रहे हैं। और पी सब शेल में आपको पता है 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ये भी आप लोगों को पता चल जाएगा। उसके बाद है जी तीसरा सब शेल है डी, और डी के अंदर आपको पता है जो सब शेल हैं वो 10 आ सकते हैं। उसके बाद ये जो आखिरी सब शेल है ये है जी एफ़, और एफ़ के अंदर जो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं वो 14 आ सकते हैं। तो आपने ये वाली स्टोरी याद कर लेनी है कि एस में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, पी में 6 आ सकते हैं, डी में 10 और ये 14। ये 4 का फ़र्क है, 4 का डिफरेंस है। सबसे पहले अगर ये एस है ना तो आप सब में एस लिख लें, ऐसे एस 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 एस, ठीक है। इनके पीछे क्योंकि पहला सब शेल है 1 से गिनती शुरू कर लें। 1 2 3 4 5 6 7। अब ये दूसरा सब शेल है तो आपने 2 से गिनती शुरू करनी है। 2 3 4 5 6 7, और पी के नीचे लिखा हुआ तो पी लिखना है। ये पी 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 और ये वाला पी आपने कर लिया। उसके बाद आ गया जी डी। अब डी तीसरा सब शेल है तो गिनती 3 से शुरू होनी है। 4 5 6 7। अब क्योंकि डी है तो यहाँ पे भी डी, यहाँ पे भी डी, यहाँ पे भी डी, ये भी डी, ये भी डी। उसके बाद आ गया जी एफ सब शेल। एफ के नीचे क्योंकि एफ 4 वाला सब शेल है तो गिनती 4 से शुरू होगी। 4 5 6 7, और क्योंकि एफ है तो सबके साथ आपने एफ लगा लेना है। तो आपको एक चीज़ समझ आ गई होगी कि जो सब शेल है वो पहला सब शेल है तो गिनती 1 से, दूसरा सब शेल है तो गिनती 2 से, दूसरी ये छोड़नी है एक लाइन, दूसरे नंबर पे लिखना है। फिर तीसरा सब शेल है तो 3 से गिनती शुरू यानी कि शुरू होगी, और पहली दूसरी तीसरी लाइन से शुरू करना है। इसी तरह ये एफ़ है, पहली लाइन। चौथा सब शेल है तो गिनती इसकी 4 से शुरू होगी, पहली लाइन दूसरी लाइन तीसरी लाइन और चौथी लाइन से ये शुरू होगा। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद जो मेन चीज़ है, आपने एक एरो लेना है, एरो लेके इसमें से गुजार देना है ऐसे। ये पहला एरो यहाँ से गुजर गया, फिर दूसरा एरो इसके अंदर से गुजर गया, फिर तीसरा एरो इन दोनों के अंदर से गुजर गया सीधा, ठीक है जी। उसके बाद जी 4 वाला, वो वाला इस तरह से गुजर गया। इसी तरह फिर ये ऑनवर्ड है, इन तीनों में से गुजरा है, और इस तरह ये ऑनवर्ड गुजर जाएंगे। लेकिन आपका सिलेबस यहीं पे ख़त्म हो रहा है, यहाँ तक कि आपका हो जाएगा। तो ये आपको स्टोरी याद होनी चाहिए। अब हम ना सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते कैसे। उसको करने के लिए जो सबसे मेन और इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो है एटॉमिक नंबर। सबसे मेन और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको हर एक का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। एटॉमिक नंबर का मतलब ये है कि आपको इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए। किसी भी एटम में नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन कितने हैं तो आपको पता है जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको करके देता हूँ जी। कोई भी फ़र्ज़ कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल आसान कर लेता हूँ जी बोरॉन की। तो बोरॉन का जो है जी सिंबल है वो बी है, और इसके अंदर जो एटॉमिक नंबर होता है बोरॉन में वो होते हैं जी 5। अब इस 5 का मतलब क्या होगा? इस 5 का मतलब ये होगा कि इसके अंदर जो टोटल इलेक्ट्रॉन है ना वो 5 है, और प्रोटॉन भी 5 है, लेकिन हमने तो इलेक्ट्रॉन एडजस्ट करने हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है 5 इलेक्ट्रॉन है, ये आपने याद करना है।
यानी अगर आपको पेपर में पूछेगा जी बोरॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दें, या आपको पूछेगा जी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दें, या किसी की भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दें, तो आपने ये वाली सारी चीज़ें याद करनी है। ठीक है जी। अब फॉर एग्जांपल मुझे पूछता है बोरॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दे, तो सबसे पहले मैंने जब घर से जाना है तो मुझे याद होना चाहिए कि बोरॉन का एटॉमिक नंबर क्या था, 5। इसका मतलब है कि टोटल बोरॉन में 5 इलेक्ट्रॉन थे जिन्हें हमने एडजस्ट करना है। बट जस्ट कैसे करना है ये सीखें, ये इंपॉर्टेंट है। एडजस्ट हम इस तरह से करते हैं, सबसे पहले आपने ये पहले एरो पे आना है, पहला तीर क्या लिखा हुआ 1s, तो आपने ऐसे लिख देना 1s। फिर अब s में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं जी, वो ऊपर लिखा हुआ है जी, s में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो इसके ऊपर आप 2 लिखते हैं, वेरी सिंपल। फिर कोमा लगा दें। अब ये पहला एरो यहाँ से ख़त्म हो गया और उसके बाद आपने ये दूसरे एरो पे आ जाना है। अब दूसरे एरो पे क्या लिखा हुआ है 2s, तो आप यहाँ पे लिख जी 2s। तरतीब से आना है, पहला एरो फिर दूसरा एरो। अब दूसरे एरो में 2s था, s में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं 2, तो इसके ऊपर 2 लिखते हैं। अब ये देखें ना, हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन हमारे पास टोटल 5 थे। ठीक है जी, 5 इलेक्ट्रॉन थे हमारे पास टोटल। तो अभी 2 यहाँ आ गए, 2 यहाँ आ गए, टोटल हो गया 4। इसका मतलब है सिर्फ एक रह गया। पहले ये वाला एरो का यूज़ किया, फिर ये वाला एरो यूज़ किया, अब ये तीसरा एरो यूज़ करेंगे। यहाँ पे पहला लफ्ज़ क्या आ रहा है 2p, तो मैं यहाँ पे कोमा लगाऊंगा और यहाँ पे मैं लिख दूँगा जी 2p। अभी मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि P के अंदर जो है ना कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। बड़ी सिंपल सी बात है, हमें पता है यार P के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन हमारे पास रह कितने गए, हमारे पास रह गए सिर्फ टोटल 1, क्योंकि 2 यहाँ आ गए, 2 यहाँ आ गए, टोटल 5 थे, तो यहाँ P पे हम लोग 1 लिख देंगे। हालांकि यहाँ पे P में आ 6 सकते हैं, लेकिन रिमेनिंग हमारे पास रह ही 1 गए थे, तो अब ये 5 पूरे हो गए, 2 4 और 1 5। तो एक ये वाला तरीका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने का। मैं आपको डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करवाता हूँ ताकि आपको 100% जो कॉन्सेप्ट है ना वो अच्छे से समझ आ जाए। लेकिन आपने ये याद करना है, ये आपको याद होगा, ठीक है। रफ अमल में जाके आपने वहाँ पे लिख लेना है। तो आप फिर जिस मर्ज़ी एलिमेंट की, आपके सिलेबस में टोटल ना 20 एलिमेंट है, तकरीबन 18 या 20 ना, तो 18 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो आपसे पूछा है, 18 में से किसी की भी पूछ सकता है। तो मैं आपको यहाँ पे 5-6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके दिखाऊंगा ताकि आपको वो अच्छे से ना समझ आ जाए कि क्या हो रहा है। और अब फॉर एग्ज़ाम्पल वो आपसे जी पूछ लेता है जी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप करके दें नियोन की। तो सबसे पहले जी नियोन के अंदर हमें पता होना चाहिए कि कितने हैं जी, एटॉमिक नंबर क्या है 10। इसका मतलब है नियोन के अंदर टोटल जो एटॉमिक नंबर है नियोन का वो टोटल 10 है। इस 10 का मतलब क्या है कि उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है ना वो भी 10 है। तो अब हम लोगों को किस तरह से करेंगे, नियोन के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन जो है वो 10 है, तो उनको हम लोगों ने एडजस्ट करना है। एडजस्ट कैसे करना है, वही तरीका। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहला एरो देखेंगे, तो पहले एरो में क्या लिखा हुआ है 1s लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे जी 1s। और s में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2, ये ऊपर आपने लिख देना है, कोमा लगा देना है। फिर यहाँ पे देखें जी पहला एरो हो गया, ख़त्म हो गया। अब दूसरे एरो पे आ जाए, दूसरे एरो में क्या लिखा हुआ है 2s, तो यहाँ आप क्या लिखेंगे जी नीचे, यहाँ पे आप लिखते हैं जी 2s, और s में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2। अभी देखें ना, टोटल 10 थे इलेक्ट्रॉन थे जिन्हें रखना था, 2 यहाँ रख दिए, 2 यहाँ रख दिए, तो टोटल हो गए 4 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल 10 थे, 10 में से 4 यहाँ रख दिए। अभी आगे चलते हैं, ठीक है जी। अभी अगर आप गौर करें तो ये वाला एरो में ही हम घुमाए हैं, ये वाला एरो से भी हम लोग घुमाए हैं। अब ये तीसरे एरो पे आ जाना है, तो तीसरे एरो में 2p आ रहा है पहले, तो आपने क्या करना है यहाँ पे जी 2p आपने लिख देना है 2p। अब p में देखें 6 आ सकते हैं, हम लोगों को पता है p में 6, हमारे पास रह कितने गए हैं, रह भी 6 ही गए हैं, 2 और 2 4, और टोटल रह कितने गए 6, क्योंकि 10 से ना 10 में से ये 4 निकाल दिए, 6 रह को, p में आ कितने सकते हैं 6 आ सकते हैं, तो यहाँ पे आपने 6 लिख देना है। ये नियोन की यहाँ पे जी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो जाएगी। तो इसी तरह मैं आपको और 2-4 करके देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। तो बहुत सिंपल थी, मैं आपको सल्फ़र की करके देता हूँ। अब सल्फ़र का एटॉमिक नंबर जो है वो है जी 16, ठीक है जी। सल्फ़र की जो है, ठीक है, वो बड़ी आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, मैंने आपको तरीका सारा बता दिया कैसे करना है। अब सल्फ़र का जो जी 16 है, तो करने से पहले सबसे पहले वही तरीका का, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोगों ने क्या करना है जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है, तो सबसे पहला काम, अब इसमें इसका मतलब है सल्फ़र, ये आपने याद करना है कि सल्फ़र के अंदर का, सल्फ़र का जो एटॉमिक नंबर है वो 16 है, इसका मतलब है 16 इलेक्ट्रॉन है सल्फ़र के अंदर। तो करेंगे कैसे, ये भी मैंने आप लोगों को बताया कि कैसे करेंगे। करने का बड़ा आसान सा तरीका, और वो तरीका क्या है, वो ये है कि सबसे पहले आप यहाँ से शुरू करेंगे, पहले एरो से क्या लिखेंगे जी 1s,
लें जी, हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1s, और s में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2, मैंने लिख दिया, कोमा लगा दिया। उसके बाद फिर हम आ जाएंगे जी दूसरे एरो पे। पहला एरो तो हो गया था ख़त्म, अब दूसरे एरो पे। दूसरे एरो में क्या आ रहा था, 2s आ रहा था, तो हम क्या लिख देंगे जी, यहाँ पे लिख देंगे s 2s, और 2s में s में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2। अब 2 और 2 कितने हो गए 4, टोटल 16 थे। इसका मतलब है 12 रह गए हैं जो भी हमने रखने, और 2 तीरों में से हम लोग गुजर गए हैं। पहला तीर गुजार दिया, दूसरा तीर गुजार दिया, अब तीसरा तीर। अब तीसरा तीर जो है वो यहाँ पे क्या आ रहा है जी, 2p आ रहा है। तो अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं जी, अभी 2p की बात कर लेते हैं, यहाँ पे कोमा लगा कर 2p लगा देंगे। अब p में हमें पता है कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6 आ सकते हैं जी, हमने लिख लिए। अब फिर गिनेंगे कितने हो गए, 6 और 2 8, 8 और 2 10। इसका मतलब है 10 इलेक्ट्रॉन्स को हम लोगों ने एडजस्ट कर दिया। टोटल 16 थे तो 6 रह गए। अब हम दोबारा फिर क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे जी, सबसे पहले ये 2p आ गया, 2p हम लोगों ने 2p, अच्छा ये तीर यहाँ पे ख़त्म नहीं होगा, यहाँ से आगे जाना है सीधा आगे, 2p से इधर नहीं आ जाना, ये 2p से आगे एक और डब्बे को भी क्रॉस कर रहा है। 2p से ये आ रहा है 3s के बॉक्स में, 3s के बबल में। तो 2p के बाद आपने यहाँ पे क्या लिखना है जी, 3s लिखना है। और s में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं, 2 ऊपर लिखते हैं। फिर गिनेंगे 6 और 2 8, 8 और 2 10, 10 और 2 12। इसका मतलब टोटल 16 थे, 12 रखे गए हैं। अच्छा जी, अब उसके बाद अगर हम बात करें, पहला तीर से भी गुजर गए, दूसरे से भी गुजर गए, तीसरे से भी कंप्लीट गुजर गए, और अब हम आएंगे चौथे एरो पे। और चौथे एरो में आप देख सकते हैं चौथा एरो कहाँ से गुजरा है, 3p से गुजरा है। तो सबसे पहले हम फिर वही चीज़ लिखेंगे जो कि मैंने आपको सिखाई है, किस तरह से 3s के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे जी 3p। अब हमारे पास p के अंदर हमें पता है 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। हम देखेंगे हमारे पास कितने रह गए, 6 और 2 8, 8 और 2 10, 10 और 2 12, और हमारे पास टोटल 4 रह गए हैं। क्योंकि ये 12 है ना, तो हम लोगों ने 16 तक पहुंच रहे हैं, तो 12 तो रख दी हैं, टोटल 4 रह गए हैं, जबकि पी में 6 आ सकते हैं। तो कोई मसला नहीं, आज जितने मर्जी सकते हैं, हमारे पास जो रह गए हैं वो हम यहाँ पे लिख देंगे। 4 रह गए थे तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिख दिया जी, 4 लिख दिया। तो इस तरह से ये सल्फ़र की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। तरीका मैंने आप लोगों को समझा दिया। वैसे तो आमतौर पे नॉर्मली स्कूलों में पता नहीं कौन सा तरीका होता है, स्कूल पब्लिक स्कूल, जो कि बहुत मुश्किल होता है। ये बड़ा सिंपल सा तरीका है, आराम से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बगैर किसी रट्टे के और बगैर किसी टेंशन के आप कर सकते हो, बगैर किसी प्रॉब्लम के। अब मैं और आपको एक और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करवा देता हूँ ताकि आपको थोड़ी सी आसानी हो जाए। क्लोरीन की करवा देता हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है जी क्लोरीन की। हमें पता है क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 17, जो कि आपने घर से याद करके जाना है। अब 17 इलेक्ट्रॉन है जिन्हें हम लोगों ने एडजस्ट करना है, बहुत आसान है। पहला वही, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग जाएंगे जी 1s में, पहले तीर को देखेंगे। तो पहला तीर क्या था, 1s, कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 ऊपर लिख दिया। 1s के बाद हम लोग फिर आ जाएंगे, 1s के बाद आ जाएंगे जी दूसरे तीर में। दूसरा तीर क्या है जी, 2s। अब 2s दोबारा लिखेंगे जी, 2s में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2, 2 और 2 4 हो गए, टोटल 17 हैं। फिर कोमा लगाएंगे, इसका मतलब है पहला तीर ख़त्म, दूसरा ख़त्म, अब तीसरा तीर। तीसरे तीर में जी 2p आ रहा है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे जी, 2p लिख देंगे। p में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6 आ सकते हैं। 6 और 2 8, 8 और 2 10, 10 रखे गए हैं, टोटल 17 थे, 7 रह गए हैं। तो दोबारा फिर इसी तरह ये 2p के बाद ये तीर आगे जा रहा है 3s वाली साइड पे, तो यहाँ पे रह गया जी सिंपल 3s रह गया। और s में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2, 6 और 2 8, 8 और 2 10, 10 और 2 12, टोटल 12 इलेक्ट्रॉन हम लोगों ने यहाँ पे एडजस्ट कर दिए, ठीक है। टोटल 17 थे। अब हम लोग कहाँ तक होके आए हैं जी, ये वाला थर्ड तीर था और यहाँ तक 3s तक हम लोग चले गए थे। अब हम ये 4 वाले तीर पे आ जाएंगे और यहाँ पे लिखा हुआ है 3p, तो अब हम यहाँ पे 3p लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे जगह नहीं है तो कोमा लगा के 3p मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब 3p है तो p में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, हम लोगों को पता है 6 आते हैं, लेकिन हमारे पास रह कितने गए हम ये देखेंगे, 2 और 2 4, 6 और 4 10, 10 तो 12, 12 ये हो गए हैं। इसका मतलब 5 चाहिए हम लोगों को, जबकि इसमें आ 6 सकते हैं, तो हमारे पास है ही नहीं 6, हमारे पास 5 है, वो यहाँ पे हम लोग 5 लिख देंगे। तो इस तरह से हम लोगों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है ना वो कंप्लीट हो जाएगी। ये एक और बुक है 9th की पंजाब बोर्ड वालों की, यहाँ पे देखें उसने आपको सारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है। जस्ट आपको मैंने मेथड बता दिया, यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आती है। 18 एलिमेंट्स के, पहले 18 एलिमेंट्स के ना आप लोगों ने सिंबल और 7 एटॉमिक नंबर याद कर लेने, ये घर से याद करके जाना। और ये किस तरह करना है मैंने आपको अभी वीडियो के अंदर सारा अच्छे तरीके से ना बता दिया, ठीक हो गया। अब यहाँ पे अगर आप देखें
तो ये आपकी बुक के अंदर भी ये देखें, बोरॉन थी उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके दी हुई है, नीचे एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब 5 इलेक्ट्रॉन थे तो रख दिए 2 और 2 4 और 1 5। ये सारा मैंने आपको तरीकाकार बता दिया किस तरह से आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है। ये सोडियम की हुई है, ये मैग्नीशियम की हुई है, इस तरह डिफरेंट उसने की हुई है, ये सारा मैंने आपको तरीकाकार बता दिया। अब यहाँ पर देखें, उसने आपको एटॉमिक नंबर दे दिया 13, एलुमिनियम का कह रहा है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके दें, तो बड़ा आसान है, 13 इलेक्ट्रॉन है जिन्हें आपने एडजस्ट करना है, आप कर सकते हैं इसी तरीक़ाकार से, ये वाले हैं। उसके बाद नीचे फिर उसने यहाँ पे आपको 4 दिए हुए हैं जी, कार्बन है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें। अब आपको पता है, अब आप सोच रहे होंगे कि कितने नंबर हैं, तो ये नीचे वाला नंबर होता है एटॉमिक नंबर, वो तो मास है ना, मास के ऊपर नहीं करनी होती, एटॉमिक नंबर पे करनी होती है। अब कार्बन है ना, उसके 6 एटॉमिक नंबर है, इसका मतलब है इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 प्रोटॉन है, तो 6 के हिसाब से इसकी इलेक्ट्रॉनिक। अब क्लोरीन है उसकी 17 के हिसाब से, इसी तरह क्लोरीन है 17 के हिसाब से। अब ये सारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी कैसे, आपने सिर्फ एलिमेंट का सिंबल और साथ ही साथ उसका एटॉमिक नंबर आपने याद करना है, और उसके बाद आपने इस तरीक़ाकार से, जो कि आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, पूरी यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, ना स्कूल्स में मिलेगा, ना किसी अकेडमी में, मेथड्स मिलेंगे जो मैंने आप लोगों को करवा दिए हैं, तो ये आप लोगों ने अच्छे से कर लेने हैं जी। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। लेकिन आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट है, FG APS और ग्रीजन के जितने भी स्टूडेंट्स जो लेक्चर्स ले रहे हैं, ठीक है, चैनल को ज़रूर यार सब्सक्राइब करें, एक बटन ही दबाना है, लाजमी दबाएं, बेल आइकॉन को क्लिक करें, और बाकी सेक्शंस को, मेरा ख्याल आई थिंक FG में मुझे पता चला दो सेक्शन है, APS जो है कैंट का, इसके अंदर जो है गुजरावाला कैंट का, इसमें भी तकरीबन मुझे पता चला था कि 2 सेक्शंस हैं। तो आप कोशिश करें यार, बाकी जो सेक्शंस हैं, गर्ल्स के भी बॉयज़ के भी जितने भी सेक्शंस हैं, हर एक के पास वीडियोस जानी चाहिए, हर एक के पास चैनल का लिंक हो, हर एक के पास चैनल का नाम हो। सारे लेक्चर्स अब मैं इंशाल्लाह ताला अपलोड कर दूंगा। पूरे 2 चैप्टर हम लोगों के आज कंप्लीट हो गए। 15 दिन पहले या 14 दिन पहले तकरीबन हम लोगों ने बुक स्टार्ट की थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपका और कुछ दिन में इंशाल्लाह ताला पूरी बुक जो है ना मैं कंप्लीट करवा दूंगा जी। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया।